हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम टॉपर पाठशाला में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, दृष्टि आईएएस की जो टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, पीसीएस 12 जून को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 तक हो चुका है, 103 से चालू करना है। तो देखिए, इसमें है यदि आम चुनाव 3 राज्यों की लोकसभा में 2% सीटें प्राप्त करता है तो वह राष्ट्रीय दल के रूप में प्राप्त हो सक मतलब राष्ट्रीय दल की मान्यता उसे मिल सकती है। यदि इसे 4 राज्यों में राज्य की पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो तो यह भी सत्य है, मतलब पार्टी एक ही हो और चारों राज्यों में प्राप्त हो। तो आपका ऑप्शन 1 और 2 दोनों सत्य है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के संदर्भ में मतलब कैट के संबंध में बात करना है। यह जो है दिल्ली की प्रधान पीठ के साथ इसकी स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी। यह सत्य है। और यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की निर्धारित प्रक्रिया में बाध्य नहीं है, तो यह भी सत्य है, यह इसमें बाध्य नहीं है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2021 में संबोधित किया था? तो 76वें जो है सत्र को संबोधित किया था। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 106 नंबर देखेंगे। एक क्षेत्रीय दल की विशेषताओं के संबंध में विचार करना है। तो इसमें जो है आपका इसका चुनावी आधार एक क्षेत्र तक सीमित है। तो हाँ, यह सत्य है, मतलब यह एक राज्य क्षेत्र के भीतर तक संचालित होता है। यह केंद्रीय सत्ता पर काबिज होने का लक्ष्य नहीं है। तो आपका यह भी सत्य है, यह केंद्रीय सत्ता पर काबिज होने का लक्ष्य नहीं है। तो क्षेत्रीय दलों का तो 1 और 2 दोनों सत्य सही है, दोनों कथन सत्य है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 107 नंबर देख लेते हैं। तो देखिए, मिनर्वा मिल्स केस न्यायिक समीक्षा संबंधित है, यह सत्य है। केशवानंद भारती केस संविधान की सर्वोच्चता संबंधित है। एस.आर. बोम्मई केस जो है स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली से संबंधित नहीं है, यही गलत। वाद और धर्मनिरपेक्षता लोकतंत्र न्यायिक समीक्षा से संबंधित है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गलत है। आगे देख लेते हैं। इंदिरा साहनी मामला जो है यह कानून का शासन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 108 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह एक संवैधानिक निकाय है, तो यह गलत है, यह संवैधानिक निकाय नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सांविधिक निकाय है। इसका अध्यक्ष जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होता है। तो यह सत्य है। मानव अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान कर उसे बढ़ावा देता, तो यह भी सत्य है। तो आपका 108 में केवल 2 और 3 सत्य है, तो आंसर सी हो जाएगा। आदर्श आचार संहिता को जारी किया जाता है, तो आदर्श आचार संहिता को कौन जारी करता है? यह निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जाता है, और यह जब चुनाव होता है तब उसके द्वारा चुनाव आयोग के द्वारा यह जारी किया जाता है। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की विशेषता नहीं है? तो देखिए, आयुष्मान भारत डिजिटल की विशेषता इसमें प्रधानमंत्री द्वारा ने 27 सितंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की है। तो इसमें जो है राष्ट्रव्यापी शुरुआत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य की 3री वर्षगांठ के अवसर पर यह की गई है। तो इसमें जो है प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य आईडी जारी करना यह नहीं है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज रजिस्ट्री का निर्माण करना यह भी नहीं है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सैंडबॉक्स है, यह भी नहीं है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यह कोई नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। देखिए, इसमें स्वास्थ्य आईडी प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया जाएगा जो स्वास्थ्य खाते के रूप में काम करेगा। जो स्वास्थ्य आईडी है वह स्वास्थ्य खाते के रूप में काम करेगा, और इसमें हर परीक्षण, बीमारी, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली गई दवाओं और निदान का विवरण होता है। तो यह जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पहल किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो यह G7 के द्वारा शुरू की गई है। G7 में देशों ने चीन के बिल्ड एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबला के लिए 47 मतलब 47वां G7 शिखर सम्मेलन में बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पहल का प्रस्ताव रखा है। क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे। आकाश प्राइम के किस प्रकार की मिसाइल है? तो सतह से हवा में मार करने की मिसाइल है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सरकार की संसदीय प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? संसदीय प्रणाली जो होती है
उसमें नाममात्र और वास्तविक कार्यकारी अधिकारी होता है। बहुमत दल का जो के आधार पर निर्णय लिया जाता है। सामूहिक जिम्मेदारी होती है और राजनीतिक एकरूपता होती है। और उसके साथ ही राजनीतिक एकरूपता के साथ साथ निचले सदन का विघटन होता है। तो इसमें जो है आपका 3 और 4 जो है सत्य है और आंसर आपका डी हो जाएगा तब। चलिए, उपचुनाव तब होता है, कब होता है? चुनाव के दौरान पार्टी का उम्मीदवार अलग हो जाता है, तो यह गलत है। आम चुनाव में किसी विधायक की मृत्यु या इस्तीफे के कारण रिक्ति होती है तो होता है, तो आपका ऑप्शन बी सही है। इसी समय होता है, मतलब कि जब या विधायक की मृत्यु हो जाती है या रिक्त हो जाता है पद, तब उपचुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 115 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अवधि के लिए पीएम पोषण योजना को मंजूरी दी है? तो 2021-22 से 2025-26 के लिए, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, भारत की संघीय विशेषताओं के बारे में कौन सा कथन सही है, इस पर विचार करना है। आइए विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है, तो देखिए इसमें दोहरी सरकार, केंद्र में और राज्य में सरकार, यह दोहरी सरकार की बात करता है, यह सत्य है। संविधान लिखित है भारत का, यह भी सत्य है। शक्तियों का विभाजन है, मतलब 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित है। संविधान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, यह भी सत्य है। और द्विसदनीय व्यवस्था की गई है, लोकसभा और राज्यसभा, तो यह भी सत्य है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नंबर 117 है, राज्य में मानवाधिकार आयोग केवल निम्नलिखित विषयों के संबंध में मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग केवल विषयों के संबंध में मानवाधिकार के उल्लंघनों की जांच कर सकता है, तो राज्य सूची और समवर्ती सूची दोनों की। तो ऑप्शन जो है आपका यह जो है 1 और बी दोनों हो जाएगा, तो आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, किस राज्य में जिला न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? किसी राज्य के जिला न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से राज्य का राज्यपाल द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है, तो यह गलत है। राज्य लोक सेवा आयोग से नहीं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श के बाद राज्यपाल उनकी नियुक्ति करता है। और इनका प्रावधान भाग 6 में आर्टिकल नंबर 233 से 237 तक किया गया है। तो यह ऑप्शन जो है कथन गलत हो जाता है। उसे 7 वर्षों तक अधिवक्ता होना चाहिए, तो यह जो है वकील या अधिवक्ता होना चाहिए, तो यह सत्य है। तो आपका केवल बी ऑप्शन सत्य होने के कारण, केवल 2 ऑप्शन कथन सत्य होने के कारण आपका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए, राज्य निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित में से किस राज्य के चुनाव के दौरान पहली बार ब्रेल सक्षम ईवीएम का इस्तेमाल किया? तो जो है यह आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। ईवीएम ब्रेल साइनेज सुविधा का प्रस्ताव जो है यह आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। चलिए 120 नंबर देखेंगे, किस मानदंड के तहत किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाता है? तो इसमें जो है, इसमें आपका पड़ोसी देशों के साथ लगी सीमाओं के साथ सामरिक स्थिति के हिसाब से होता है, तो आपका ऑप्शन 120 का कथन 1 सही हो जाएगा। चलिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है 2+2 वार्ता हुई है, जिसमें किसने किसने भाग लेते हैं? देखिए, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भाग लेते हैं, और यह सम्मेलन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। आंसर भी सही हो जाएगा। लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कथन पर विचार करिए। तो देखिए, अखिल भारतीय सेवाएं, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं और भारतीय पुलिस सेवाएं, भारतीय विदेश सेवाएं। तो देखिए, भारतीय विदेश सेवाएं नहीं होती हैं, यह भारतीय वन सेवाएं होती हैं। तो जो है आपका यह भारतीय वन सेवाएं के विदेश सेवाओं के कारण यह गलत हो जाएगा। तो इसमें जो है IAS, IPS और IFS होता है। IAS, IPS और IFS होता है, तो जो है इस वजह से यह गलत हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हालांकि राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है, तो यह सत्य है। राज्यपाल नियुक्त करेगा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को, लेकिन हटाने का कार्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। कथन 1 असत्य और कथन 2 सत्य हो जाएगा, तो आंसर आपका केवल बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रथम लोक अदालत शिविर का आयोजन किया गया है? स्वतंत्रता के बाद लोक अदालत शिविर का आयोजन गुजरात में किया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग जो है यह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत आता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई है, जब सूचना का अधिकार अधिनियम आया था तब।
चलिए आगे देखते हैं। सटीक निर्देशित बाँझ कीट तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, यह क्लस्टर रेगुलर इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट आधारित जेनेटिक इंजीनियरिंग पर काम करता है। तो यह जो है आपका सही है। यह तकनीक नर और मादा दोनों कीटों के रोगाणुहीन होते हैं, तो यह जो है आपका गलत हो जाएगा। यह नर और मादा दोनों के लिए नहीं है, यह केवल नर कीट होते हैं। तो आंसर आपका ए ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। 126 नंबर क्षेत्रीय परिषद और उसके मुख्यालय हैं। तो देखिए, इसके जो क्षेत्रीय परिषद हैं आपके, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली में है। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद जो है ये इलाहाबाद में है। बी का 1 हो जाएगा। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कहाँ पर है? तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता में है और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई में। तो 2134 ऑप्शन ये सही हो जाएगा। राज्य सूचना आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, राज्य आयोग के पास स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति है, सत्य है। राज्यपाल राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा सकता है, यह सत्य है। आयोग राज्य सरकार की एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, यह भी सत्य। तो आपका ए संज्ञान लेता है, यह भी सत्य है। राज्यपाल राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को हटा सकता है, यह भी सत्य है। आयोग राज्य सरकार की एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, यह भी सत्य है। आयोग के पास दीवानी फौजदारी दोनों न्यायालय के सम्मन भेजने की शक्तियां हैं, तो यह गलत है। केवल इनके पास जो है दीवानी मामलों के शक्तियां भेजने का अधिकार है, तो इस वजह से जो है गलत हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 है, नागालैंड के बीच विशेष प्रावधान से संबंधित अनुच्छेद। नागालैंड से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो नागालैंड से संबंधित अनुच्छेद 371 ये है, सत्य है। सिक्किम से संबंधित 371 जी नहीं है। 371 जी जो है यह मिजोरम से संबंधित है। 371 एफ जो है यह सिक्किम से संबंधित है, तो इस वजह से आपका बी सुमेलित नहीं है। गोवा राज्य के संबंध में 371 आई, सत्य है। मणिपुर 371 सी, यह सत्य है। तो आंसर आपका केवल इसमें जो है बी सुमेलित नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में। तो देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद नंबर 352 के तहत लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तब कर सकते हैं जब भारत में किसी एक हिस्से की सुरक्षा को युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो, यह सत्य है। जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है तो इसे बाहरी आपातकाल कहते हैं, यह सत्य है। जब इसे सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किया जाता है तो इसे आंतरिक आपातकाल में जानते हैं, तो यह भी सत्य है। तो आंसर आपका 1, 2, 3 तीनों सत्य। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही T+1 निपटान प्रणाली किस से संबंधित है? तो देखिए, यह जो है T+1 प्रणाली जो है T+2 के स्थान पर से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के द्वारा शेयरों के लेन देन के लिए शुरू की गई है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, सेबी द्वारा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आई अपडेटेड ग्राउंड स्लेव रिपोर्ट, जिनमें संकेत दिया गया था कि जलवायु परिवर्तन 2050 तक 6 विश्व क्षेत्रों के 216 मिलियन लोगों को अपने देशों में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर कर सकता है, यह किसके द्वारा जारी किया गया था? तो यह विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें जलवायु परिवर्तन 2050 तक 6 विश्व क्षेत्रों में 216 मिलियन लोगों को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 है, किस संशोधन के माध्यम से दल बदल विरोधी अधिनियम संविधान को जोड़ा गया था? तो यह 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, तो उसके तहत राजीव गांधी की सरकार के समय, तब यह आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से पंचायती राज स्थापित करने वाला कौन सा पहला राज्य है? तो यह राजस्थान के द्वारा 1959 में लागू किया गया था। राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज प्रणाली, उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में शुरू की गई थी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश बलवंत राय मेहता के द्वारा की गई थी। में भाग लेता है तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और केंद्र शासित
तथा प्रदेश में दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। तो 1, 2, 3 तीनों सत्य हैं, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 135 नंबर देखते हैं। कनेक्ट करो 2021 पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है यह केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा कनेक्ट करो 2021 जारी किया गया। इसमें जो है टूवर्ड्स इक्विटेबल सस्टेनेबल इंडियन सिटीज इवेंट संबोधित करता है। तो आपका जो है यह समावेशी, टिकाऊ और जलवायु अनुकूल ग्रामीण क्षेत्रों की डिजाइन करने का प्रतिबद्ध है, यह गलत हो जाएगा। इसका आयोजन विश्व संस्थान भारत के द्वारा किया गया, तो यह सत्य है। तो 1 गलत है, 2 सत्य है। तो ऑप्शन जो है कथन 2 सत्य है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दबाव समूह के विषय में, तो वे सरकार के लिए सार्वजनिक नीति में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। तो यह सार्वजनिक नीति में बदलाव लाने का प्रयास नहीं करते, राजनीतिक नीति में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं, यह गलत हो जाएगा। वे राजनीतिक सत्ता में आने का प्रयास नहीं करते हैं, तो यह सत्य है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, केवल बी। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह दिल्ली में है, आंसर बी हो जाएगा। देखिए राष्ट्रपति के उपचुनाव में उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित और मनोनीत सभी। तो इसमें संसद के मनोनीत निर्वाचित सदस्य हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा क्योंकि इसने मनोनीत नहीं दिया है, इस वजह से यह गलत हो जाएगा। तो इसमें विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, यह भी गलत है। तो कथन केवल 1 सत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो आंसर आपका केवल 1 कथन सत्य होने के कारण ए ऑप्शन होगा। नगर निगम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए एक नगर निगम में 3 प्राधिकरण होते हैं, यह सत्य है। कौन कौन से प्राधिकरण होते हैं? एक नगर निगम में कौन कौन से प्राधिकरण होते हैं देख लेते हैं। तो उसमें जो है परिषद, अस्थायी समितियां और आयुक्त होते हैं, तो यह सत्य है आपका। केंद्र शासित प्रदेशों में संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित किए जाते हैं यह, तो यह भी सत्य है। और जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, बड़े शहरों में जो है नगर निगम बनाए जाते हैं। तो 1 और 2 दोनों सत्य हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ने RMI इंडिया ने किसे बढ़ावा देने के लिए शून्य कैंपेन शुरू की? ओजोन दिवस 2021 की थीम थी। यह इस दिन जो है 16 सितंबर को यह मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। और यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1887 में जो आया था, तो उसी के उपलक्ष्य में जो है 1994 से संयुक्त राष्ट्र के द्वारा महासभा के द्वारा इसे मनाया जाता है। तो यह आपका थीम क्या था? कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन्स कूल। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए 142 देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान की 7वीं अनुसूची में निहित राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो देखिए शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, वन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, बैंकिंग केंद्र सूची के अंतर्गत आता है, केंद्रीय सूची के अंतर्गत, या संघ सूची के अंतर्गत कह सकते हैं। तो सिंचाई आपका आता है राज्य सूची में। चलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 143 देख लेते हैं। CBI केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यह गलत है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत यह नहीं आता है। इसकी स्थापना 1963 में की गई थी CBI की। तो यह कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया। तो गृह मंत्रालय के प्रस्ताव द्वारा की गई थी इसकी स्थापना, लेकिन कार्मिक लोक शिकायत मंत्रालय द्वारा इसे स्थानांतरित कर दिया गया। अब यह संलग्न रूप से, मतलब दोनों के संलग्न रूप से काम करता है। जो गृह मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय दोनों के संलग्न रूप से काम करता है। CBI राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के तहत काम करता है। तो यह जो है आपका, यह भी गलत है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। चलिए 144 देख लेते हैं। प्रधानमंत्री के शक्तियों के संबंध के बारे में। तो वह राष्ट्रपति के संसद के सत्र, मंत्री शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वह राष्ट्रपति को संसद के सत्र बुलाने और सत्रावसान कराने के संबंध में सलाह देता है, यह सत्य है। तो 1 सत्य है। और कथन 2 देखते हैं। किसी भी समय राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है, तो यह भी सत्य है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अभ्यास पीसफुल मिशन 2021 के 6ठे संस्करण की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? तो यह रसिया के द्वारा की गई है। और यह कहाँ पर की गई है? यह जो है 6वां संस्करण दक्षिण पश्चिमी रूस के आरेनबर्ग में 13 से 25 सितंबर को की गई थी 2021 को। संसद के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो संसद के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है।
तो आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 147 है, भारत की विदेश नीति का सिद्धांत है तो विश्व शांति को बढ़ावा देता है और नस्लवाद विरोधी है भारत और गुटनिरपेक्षता पर आधारित है इसकी विदेश नीति। तो आंसर दो सत्य आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दिल्ली के प्रावधानों में कौन सा संबंध निम्नलिखित में से कौन संबंध कथन सही नहीं है। तो देखिए 69वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी के रूप में परिवर्तित किया गया, यह सत्य है। मतलब यह गलत नहीं है, यह सत्य है, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। यह सत्य है और यह भी जो है विधानसभा की कुल सीट 70 है, तो यह भी सत्य है। तो मतलब कोई गलत नहीं है, इस वजह से जो है आपका ना तो 1 ना तो 2, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 149 नंबर देख लेते हैं। ऑटो ड्रोन क्षेत्र केंद्रीय बजट 2021-22 के 13 क्षेत्रों में घोषित कुल उत्पादन सह प्रोत्साहनों का हिस्सा है। सह प्रोत्साहनों का हिस्सा पीएलआई का, तो ये सही है। यह पीएलआई योजना के उद्देश्य इसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना है, तो यह भी सत्य है। आंसर आपका सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। नवीनतम क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस प्रमुख राज्य में राज्य के खिलाफ अपराध की वृद्धि ज़्यादा हुई है। तो इसमें जो है आपका आंसर कौन सा हो जाएगा। ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश में हुई है। यह नई दिल्ली में एनसीआरबी का मुख्यालय है जिसकी स्थापना 1986 में की गई है। इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि अपराध सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। तो 50 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।